हेलो स्टूडेंट, मैं अजय वर्मा। आज हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, नॉन-लिनियर इक्वेशन पढ़े थे। और उस इक्वेशन में हम लोग क्या किए थे, डेरिवेशन किए थे। डेरिवेशन से हम लोगों को एक इक्वेशन मिला था। उस इक्वेशन को हम लोगों ने क्या किया था, 25 डिग्री सेल्सियस पर हम लोगों ने उस इक्वेशन को और सॉल्व किया था और हम लोगों को एक नया इक्वेशन मिला। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी इक्वेशन पर हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड पेपर से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी बोर्ड पेपर में ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन पर क्या होता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है कि वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 298 केल्विन रखा जाता है। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, 298 केल्विन को क्या बोल सकते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। तो जो बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इसी टेम्परेचर पर पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले से ही नॉर्मल इक्वेशन जो हम लोगों को मिला था, नॉर्मल इक्वेशन क्या था, ई सेल इक्वल टू क्या था, ई नॉट सेल माइनस आर डी अपॉन एन एफ, और क्या था, लॉग क्यू था, और बेस क्या था, ई था। ये जो हम लोग पूरा डेरिवेशन किए थे, तो नॉर्मल इक्वेशन हम लोगों को ये मिला था। लेकिन हम लोगों ने फिर क्या किया था कि यहाँ पर जो t है, t की वैल्यू हम लोग पुट कर दिए थे। कितना रख दिए थे हम लोग t की वैल्यू, 25 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, 298 केल्विन बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग r की वैल्यू पुट किए थे। r क्या था, गैस कांस्टेंट था। यह क्या था, यह क्या था, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इसकी वैल्यू भी पुट कर दिए थे। यह की वैल्यू कितनी होती है, 96,500 कूलम होता है। इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर दिए थे। और जो ये लॉग है, बेस ई है, बेस को हम लोग क्या कर दिए थे, 10 में कन्वर्ट कर दिए थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब पूरा कन्वर्ट कर दिए थे पिछले ही वाले लेक्चर में। तो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, तो हम लोगों को इक्वेशन मिला। ठीक है, क्या था इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू क्या था, ई नॉट सेल माइनस क्या था, 0.059 अपान में क्या था, n था, और लॉग था, फिर क्या था, बेस 10, और क्या था, q। ये हम लोगों को इक्वेशन मिला था। अब हम लोग क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है, EMF पूछा गया है। अगर हम लोगों को EMF बताना है, तो EMF का मतलब क्या होता है, ई सेल। क्या है, ई सेल, यानी हम लोगों को ई सेल की वैल्यू बतानी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया ई नॉट दिया गया है, mg+2 mg में कन्वर्ट हो रहा है, ag प्लस किसमें, ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लोग इससे क्या करेंगे, ई नॉट सेल की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ई नॉट सेल की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई कैथोड माइनस क्या होता है, ई एनोड। अब देखिए, आप लोगों को जो गैल्वेनिक सेल पढ़ाया गया है, गैल्वेनिक सेल में हम लोग करते क्या है, जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो गैल्वेनिक सेल में हम लोग इस तरफ क्या करते हैं, राइट साइड में हम लोग कैथोड लेते हैं। क्या लेते हैं, कैथोड। और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में क्या है, इधर हम लोग क्या लेते हैं, एनोड लेते हैं। और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो Mg है, Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। Mg किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg+2 में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद में क्या हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, यानी जो Ag है, Ag किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, Ag क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें कन्वर्ट होगा, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट होगा। पूरा जो रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन क्या होगा, Mg प्लस क्या होगा, 2Ag प्लस होगा, प्लस क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और कितना होगा, इधर Mg+2 होगा, प्लस क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस क्या होगा, 2Ag होगा। यहाँ से हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे। उसके बाद में ये देखो, इधर वाला क्या है, रिएक्टेंट है, इधर वाला क्या है, प्रोडक्ट। अब हम लोगों को पता चल गया है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, Ag प्लस का किसमें हो रहा है, Ag में हो रहा है। तो यानी ये क्या है, कैथोड है। इसको हम लोगों को कहाँ पर लेना है, कैथोड पर लेना है। यानी इसकी वैल्यू यहाँ पर है, ये कितना दिया गया है,
यानी ये हो जाएगा ई नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में, माइनस क्या होगा यहाँ पर ई नॉट, ए नोट पर कौन सा वाला है Mg प्लस 2 किस में कन्वर्ट हो रहा है Mg में। अब देखो इसकी वैल्यू दी गई है, वैल्यू हम लोग पुट कर दे रहे हैं, Ag प्लस की वैल्यू कितनी दी गई है -0.80, ई नॉट Mg प्लस 2 की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर, ये क्या है -2.37, यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2.37 से हम लोगों को माइनस करना है 0.80, तो हम लोग क्या करेंगे 2.37 से हम लोग क्या करेंगे 0.80 माइनस करेंगे, ये कितना आएगा 7 होगा, और 13 से 8 माइनस होगा तो कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1.57 वोल्ट हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है ई नॉट सेल की वैल्यू है। अब देखो हम लोगों ने ई नॉट सेल की वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो इक्वेशन लिखा हुआ है इस इक्वेशन में क्या है ई नॉट सेल है, तो हम लोग क्या किए हैं पहले से ही ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लिए हैं। अब इस वाले इक्वेशन में हम लोग ई नॉट सेल की वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या है ई सेल इक्वल टू क्या है ई नॉट सेल माइनस क्या है 0.059 अपान में क्या है n, फिर क्या है लॉग है बेस 10 है, और यहाँ पर क्यू का मतलब क्या है प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, और उसके पावर में क्या होता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और इसके पावर में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू रख देंगे, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.57 माइनस 0.059 अपान में n की वैल्यू, n क्या होता है ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 2, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 हो जाएगा, और प्रोडक्ट देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन हमें उसी का लेना है जो एक्वस सॉल्यूशन में है, यानी Mg का हम लोगों का कंसंट्रेशन लेना है, Ag का कंसंट्रेशन हम लोग 1 लेते हैं। तो दो प्रोडक्ट है हम लोगों के पास में, पहला क्या है Mg+2 है, और जो इसका Sc है वो कितना है 1 है, यहाँ पर सामने कितना है 1 है। दूसरा वाला प्रोडक्ट क्या है Ag+ है, और Ag+ के पावर में कितना लगेगा 2 लगेगा, क्योंकि Sc की वैल्यू क्या है 2 है। अपान में क्या लिखेंगे हम लोग रिएक्टेंट लिखेंगे, और रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर Mg है, Mg के पावर में कितना होगा 1 होगा। फिर उसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे Ag+ लिखेंगे, और Ag+ के पावर में कितना होगा 2 होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 1.57 माइनस, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 0.0295, ये क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 हो जाएगा। यहाँ पर Mg+2 की वैल्यू देखिए आप लोग क्या है 0.01, क्या है 0.01। उसके बाद में क्या है Ag का देखो मैंने बोला ये सॉलिड है, तो सॉलिड का कंसंट्रेशन हम लोग कितना लेंगे हमेशा 1 लेंगे, 1 पावर कितना हो जाएगा 2। अगला वाला क्या है Mg भी क्या है सॉलिड है, तो सॉलिड की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद में Ag+ है, Ag+ की वैल्यू क्या है 0.1 है, और इसके पावर में कितना हो जाएगा 2, क्योंकि पावर कितना है 2। तो आप लोग क्या करिए यहाँ से जो हम लोग पूरा लिखे हैं, यहाँ ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद में क्या किए हैं ई सेल की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ तक आप लोग इसे नोट कीजिए, ठीक है, इसे पूरा नोट कीजिए आप। चलिए ठीक है, इधर जगह है तो हम लोग क्या करते हैं इधर ही लिख दें। यहाँ पर क्या हम लोगों को क्या मिला है 1.57 माइनस क्या है 0.0295 लॉग क्या है, यहाँ पर देखो क्या है 0.01 है, 0.01 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10⁻², क्या लिख सकते हैं 10⁻²। अपान में क्या है 0.1 है, तो 0.1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻1, और इसके पावर में क्या है 2 है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.57 माइनस क्या हो जाएगा 0.0295 और ये क्या हो जाएगा लॉग 10 टू पावर -2 है। अपान में यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 टू पावर क्या होगा -2। फिर यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.57 माइनस 0.0295 और यहाँ पर क्या हो जाएगा log बेस 10 और ये कितना हो जाएगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 1.57 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 0.0295 और यहाँ पर क्या हो जाएगा जो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1.57 माइनस क्या हो जाएगा 0 और हम लोगों को क्या मिलेगा 1.57 वोल्ट यानी जो ई सेल की वैल्यू होगी ई सेल की वैल्यू कितनी होगी 1.57 वोल्ट। ठीक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस तरह इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं ई एम एफ को हम लोग नॉर्मल इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ई नॉट सेल की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे ई सेल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है आप लोगों को समझ में आया नोट कर लीजिए आप।